तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 192 के बारे में। और भाई लोग जितने लोग भी मुझे बोलते हैं कि मैं वीडियोस लंबी बनाऊं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, जो चैप्टर जितना बड़ा होता है मैं उसे उतना ही बड़ा बनाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला चैप्टर 20 मिनट का होगा तो मैं इसको 20 मिनट का ही बनाऊंगा, 20 मिनट का ही एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर ये चैप्टर 8 या फिर 9 मिनट का होगा तो मैं इस पे अपने से खुद तो कुछ ऐड नहीं कर सकता ना, या फिर मैं उन यूट्यूबर्स की तरह तो नहीं कर सकता ना जो 2-3 मिनट मतलब यही करने में बिता देते हैं और ऑटोमेटिकली उनकी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। भाई लोग मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो एक्सपीरियंस आपको दे सकूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो डैनियल होता है अपने घर से चला जाता है और वो अभी दर दर की ठोकरें खा रहा होता है। उसको कोई भी जगह सोने के लिए नहीं मिल रही होती और ऊपर से उसका बैग पर्स सब कुछ चोरी हो चुका होता है। अभी बड़ी मुश्किल से डैनियल को एक जगह मिली होती है जहाँ पे वो बारिश से बच सकता है, लेकिन तभी वो वहाँ पे देखता है कुछ बेघर लोग आपस में लड़ रहे हैं और जैसे ही डैनियल ध्यान से देखता है तो उसको दिखता है कि वो उसी का पर्स है जिसके लिए वो सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ये जो बेघर लोग होते हैं दिल के काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। वो डैनियल को उसका बैग और पर्स वापस कर देते हैं। डैनियल इन बेघर लोगों को कहता है तो तुमने मेरा पर्स और बैग ढूंढ लिया? इनमें से एक आदमी कहता है हाँ ये मुझे जमीन में पड़ा मिला था, मुझे लगा किसी ने इसको फेंक दिया है। लेकिन तभी डैनियल इस आदमी की तरफ उंगली करके कहता है नहीं मुझे झूठ मत बोलो, तुम ही द मोल नाम के चोर हो, देखो तुम्हारे चेहरे पे एक मोल भी है। ये आदमी अपने चेहरे से मिट्टी साफ करते हुए कहता है अरे ये कोई मोल नहीं है, ये तो मिट्टी है। अरे मेरे ये मिट्टी कहाँ से लग गई, मैं तो बहुत ही ज्यादा साफ सफाई वाला इंसान हूँ। डैनियल अपने मन में सोचता है क्या ये वो द मोल नाम का चोर नहीं है? इसके बाद डैनियल अपना पर्स खोल के देखता है और कहता है क्या ये खाली है और मेरा मोबाइल भी यहाँ पे नहीं है। जिस किसी ने भी मेरा सामान चुराया था उसने मेरा सामान यहाँ पे फेंक दिया जब उसने सारी की सारी काम की चीजें उससे निकाल ली, और साथ ही साथ वो $5 जो मेरा लकी चार्म था वो भी अब मेरे पास नहीं है। और यार जिस किसी को नहीं पता ना कि इन $5 की वैल्यू क्या है, उन सबको बता दूं कि जो हमारा जे है ना वो इन्हीं $5 के लिए लोगन ली से लड़ा था एक बार। इसके बाद जो ये बेघर आदमी होता है डैनियल को खाने के लिए देता है और कहता है ए तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, ये ठंडा हो जाएगा, जल्दी से इसको खा लो। मैं तुम्हें ये खाना खाने के लिए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे मेरे बच्चे की याद दिला रहे हो, चलो जल्दी से खा लो, खाना खा लो। तो अभी डैनियल को भूख तो काफी ज्यादा लग रही होती है, इसलिए डैनियल फटाफट से खाने लगता है। इसके बाद ये आदमी कहता है अरे थोड़ा सा आराम से खाओ। इसके बाद डैनियल खाते खाते कहता है मिस्टर आखिर तुम ये खाना मेरे लिए कैसे खरीद पाए, ये मेरे ही पैसे का खाना है ना? ये आदमी डैनियल की गुद्दी में एक रैपट मारता है और कहता है तुझे खाना खिलाने का मुझे तू ये सिला दे रहा है? सुन छोटे चूहे, मैं बेघर जरूर हूँ लेकिन मैं गरीब नहीं हूँ। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन मुझे तो ये दिखने से काफी ज्यादा गरीब लग रहा है। इसके बाद ये आदमी एक फोटो देखता है और उसको देख के स्माइल कर रहा होता है और कहता है हम सबकी अपनी अपनी कहानियां होती हैं। एक वक्त में मैं काफी बड़ा इंसान हुआ करता था, मेरे पास ऐसी जगह है जहाँ मुझे वापस जाना है, बस मैं लंबा रास्ता चुन रहा हूँ वहाँ वापस जाने के लिए। और इस आदमी के हाथ में अभी इसकी बेटी की फोटो होती है। इसके बाद ये आदमी डैनियल को कहता है तुम मुझे अब गरीब मत कहना। इसके बाद जो ये आदमी होता है एक कार्डबोर्ड से डैनियल के लिए यहाँ पे सोने के लिए घर बना रहा होता है जिसके ऊपर डैनियल सो सके। ये आदमी कहता है बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही है इसलिए तुम यहीं पे सो जाओ, मैं 2 चुटकियों में तुम्हारे लिए यहाँ पे सोने का इंतजाम कर दूंगा। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये एक बेघर है और इसने अभी दारू पी रखी है लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरी मदद कर रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह का सीन। जो डैनियल होता है वो अब भी सो रहा होता है, तभी डैनियल को आवाज आती है ए बच्चे उठ जाओ, ए बेटा जल्दी से उठ जाओ यहाँ से। और डैनियल को अभी एक पुलिस वाला उठा रहा होता है और डैनियल के अगल बगल से बहुत सारे लोग चल के जा रहे होते हैं। और डैनियल देखता है क्योंकि अभी सुबह हो चुकी होती है तो डैनियल के अगल बगल कोई भी इंसान नहीं होता जो रात को भी यहाँ पे सो रहे थे। जैसे यहाँ पे सुबह होती है बेघर लोगों की दुनिया यहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं वो बेघर लोगों को यहाँ पे सोना अलाउड नहीं करते, क्योंकि जो बेघर लोग होते हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा गंदगी फैलाते हैं, कोई कोई तो यहीं पे हल्का हो जाता है। पुलिस वाला डैनियल को कहता है ए बच्चे क्या तुम ही वो हो जो यहाँ पे हल्के हुए थे? डैनियल कहता है अरे नहीं मैं वो नहीं हूँ। पुलिस वाला कहता है हाँ ठीक है चलो तुम भी यहाँ से जल्दी से निकलो। और डैनियल अपने बगल में देख के अपने मन में सोचता है वो जो मिस्टर रात को यहाँ पे थे वो कहाँ है, क्या वो भी चले गए? मैं तो उनको बाय भी नहीं बोल पाया, सच में काफी ज्यादा अजीब है, सारे के सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं डैनियल के पास 3 लड़के और एक लड़की आती है। इनमें से एक लड़का डैनियल को कहता है हे क्या तुम घर से भाग गए हो, तुम्हारे पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए? और ये जो लड़का और लड़की होते हैं ये डैनियल को अपने साथ ले जाते हैं
और यार आपको बता दूं, ये जो लोग होते हैं ये भी सड़क में रहने वाले लोग होते हैं, और सड़क में रहने वाले जितने भी 18 साल से नीचे के लोग होते हैं वो साथ में झुंड में घूमते हैं, क्योंकि अगर ये अकेले घूमेंगे तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी जब डैनियल इनके अड्डे में पहुंच चुका होता है तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई अपना पिछवाड़ा धो रहा होता है और उसी के बगल में कोई अपना सर धो रहा होता है, और नीचे जमीन पे एक लड़की पैंट्स धो रही होती है। ये लड़की गुस्से में कहती है, आखिर मुझे तुम्हारी पैंट्स क्यों धोनी पड़ रही है। और जिस जगह पे ये सारे के सारे लोग अभी होते हैं ये एक मूवी थिएटर होता है, और सुबह के समय पे मूवी थिएटर में कोई भी नहीं होता। ये मूवी थिएटर सिर्फ रात को ही चलता है। डैनियल इन लोगों को देख के अपने मन में सोचता है, वो क्या मुझे भी इन्हीं लोगों की तरह यहाँ पे रहना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा बाथरूम से नहा के बाहर निकलता है और डैनियल को कहता है, ओए साइको डैनियल, जा अब तेरी बारी है नहाने की। मेरी आंखें सच में काफी ज्यादा सूखी सूखी लग रही है। ओए डैनियल, जा तू भी नंगा होके नहा सकता है अब। और ये जो बंदा होता है अपना सर डैनियल की शर्ट से साफ कर रहा होता है, और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो मेरी शर्ट है। और ये जो बंदा भी नहा के बाहर आया होता है उसने एक बोतल पे नीचे से काफी सारे छेद करे होते हैं, और उससे अपने आप के लिए एक झरना बनाया होता है, एक शावर बनाया होता है। तो डैनियल की शर्ट से अपना सर साफ करने के बाद ये बंदा कहता है, अरे डैनियल, क्या ये तुम्हारा तौलिया था। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ लेकिन तुम उसे रख सकते हो। इसके बाद ये बंदा कहता है, क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने मुझे अपना तौलिया दिया है, तो आज का नाश्ता मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। डैनियल अपने मन में सोचता है, क्या आज नाश्ता मुझे ये खिलाएगा, क्या सच में? लेकिन इसके बाद ये सारे के सारे लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे बेघर लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं खाना लेने के लिए, और यहाँ पे बट रहा होता है फ्री का खाना। डैनियल कहता है, वो यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं। इसके बाद डैनियल के साथ का बंदा कहता है, अरे आज तो काफी ज्यादा कम है, वैसे तो काफी सारे लोग होते हैं यहाँ पे। अभी जो बगल में यहाँ पे चर्च है वो लोग मीट खाने के लिए दे रहे हैं लोगों को फ्री में, इसलिए ज्यादातर लोग वहाँ जा रखे हैं आज। इसके बाद जो इनके साथ की लड़की होती है वो कहती है, आखिर हम यहाँ पे खाना कैसे खाएंगे, ये जो बूढ़े लोग हैं इन्होंने सारी की सारी चम्मचें गंदी कर दी हैं। और यार ये जो कुछ बेघर लोग होते हैं इनमें से किसी किसी के पास मोबाइल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री का वाईफाई भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक और बेघर इंसान को जो अभी छोटे से फट्टे के ऊपर बैठा होता है, जो दिखने में विकलांग लग रहा होता है। ये आदमी अपने आगे वाले बंदे को कहता है, हे मेरे सामने से हट जाओ। और इसके बाद जो इसके आगे वाला बंदा होता है वो कहता है, हे क्या तुम सुबह सुबह मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। ये विकलांग आदमी कहता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो, मैं पंक्शन चर्च समुदाय का लीडर हूँ। दूसरा बंदा कहता है, अगर तुम समुदाय के लीडर हो तो फिर मैं भगवान हूँ। डैनियल कहता है, वो एक विकलांग इंसान से लड़ रहा है, हमें उसे रोकना चाहिए। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, छोड़ो डैनियल, उन्हें छोड़ दो, वो जो इंसान है वो विकलांग होने की एक्टिंग कर रहा है, वो कोई विकलांग नहीं है। और यार इस विकलांग बंदे को जरा ध्यान से देखो, मुझे ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जब जोहान वाला आर्क था ना, उस समय वो जो चर्च वाला फादर था, वही फादर जिसकी वजह से जोहान की जिंदगी नर्क बन गई थी। मुझे ये देखने में वैसा लग रहा है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, आपको क्या लगता है वो मुझे जरूर बताना। और यार इसके बाद हम देखते हैं जो विकलांग बंदा होता है ये अपनी जगह से उठ के दूसरे बंदे से लड़ने लगता है। डैनियल कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो धोखा है, ये इंसान तो चल सकता है, ये विकलांग नहीं है। डैनियल के साथ का बंदा कहता है, तुम्हें पता है ये विकलांग होने की एक्टिंग करके काफी सारे पैसे कमाता है, और तुम ये क्या कह रहे हो कि इसने धोखा दिया है। आखिर धोखा क्या होता है? इस आदमी ने ऐसा खुद कभी भी नहीं कहा कि ये चल नहीं सकता, ये बस नीचे लेट जाता है। इसने अपने मुंह से ऐसा कभी नहीं कहा कि ये डिसेबल है। डैनियल कहता है, अगर वो डिसेबल नहीं है तो उसको मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि उसके हाथ पैर सलामत हैं। ऐसे खुद को डिसेबल दिखा के पैसे कमाना सच में एक कायरता का काम है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। डैनियल के साथ का बंदा कहता है, क्या कायरता सही बात नहीं है? आखिर सही बात होती क्या है? इस दुनिया में जिस इंसान ने प्लास्टिक सर्जरी कराई हो और लोगों को पता हो कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है तब जाके वो अच्छा दिख रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ता है, लोग उसको बहुत ही ज्यादा सुनाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि कोई बहुत ज्यादा सुंदर इंसान है जो नेचुरली सुंदर है, उसको कोई कुछ कह रहा है? तो यहाँ पे कौन सही और कौन गलत हुआ? अगर लोगों को न्याय और अन्याय के बारे में इतनी ही ज्यादा पड़ी होती ना, तो स्कूल में इसका एक अलग से सब्जेक्ट होता। लोग न्याय और अन्याय के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते जब तक कि उनके साथ अन्याय नहीं हो जाता। तो मुझे बताओ, लोग स्कूल और ट्यूशन क्यों जाते हैं? अगर तुम्हें इस अन्याय भरी दुनिया में जीना है तो तुम्हें यहाँ पे लड़ना होगा, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे तुम्हें किसी को जान से भी मारना पड़े, तुम्हें यहाँ पे सरवाइव करना पड़ेगा। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ इस दुनिया में किसी को भी न्याय और अन्याय से फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैं किसी भी और इंसान से बेहतर जानता हूँ, क्योंकि खुद मेरे साथ काफी सारा अन्याय हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस दुनिया में सरवाइव करना है तो मुझे हर हद तक नीचे गिरना होगा? इसके बाद हमारे डैनियल के मन में वास्को और ड्यूक आता है और वो कहता है, दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे जीते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो तुम कह रहे हो वो सही बात है। हो सकता है जो तुम कह रहे हो वो सही हो, मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं सोचता हूँ जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मैं हमेशा ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पे चलूंगा। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, तो क्या तुम सही तरीके से पैसे कमाना चाहते हो? और यार जो बात इस बंदे ने अभी अभी हमारे डैनियल को कही थी ना, वही बात जीहो को भी किसी ने सॉलिटरी में कही थी। सॉलिटरी के बगल से जीहो को यही बातें सुनने को मिली थी। अब वो सॉलिटरी वाला बंदा यही था या कोई और, ये हमें बाद में पता चलेगा। तो इसके बाद सही तरीके से पैसे कमाने के लिए ये जो बंदा होता है डैनियल को ले आता है रात के समय में एक जगह पे और कहता है,
वहाँ पे कुछ पाइप्स पड़े हैं और उन पाइप के अंदर एक अजीब सा इंसान रहता है जो अकेला रहता है वहाँ पे। वो जो बंदा है वो एक कंपनी से पैसे लेके वहाँ से भाग गया और मैंने सुना है ये काफी सारे पैसे लेके भागा है। और क्योंकि अब ये आदमी एक क्रिमिनल बन चुका है इसलिए ये पैसे ये बैंक में भी डिपॉजिट नहीं कर सकता, इसलिए वो जो सारे के सारे पैसे हैं वो आदमी उनको एक बैग में रखता है। और अभी ये रात का समय वो समय है जब वो आदमी डिनर करने के लिए गया होगा। जाओ और जाके उस पाइप के अंदर से उस बैग को लेके आओ। जब तुम वो बैग लेके आ जाओगे तो हम उस कंपनी को उस बैग को वापस कर देंगे और कंपनी के पैसे वापस करने के लिए कंपनी जो हमें इनाम देगी हम उसको रख लेंगे और इस तरह से सही तरीके से हम पैसे कमा सकेंगे। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये बंदा मुझे जो सारी बातें बता रहा है क्या वो सारी सच है। खैर जब हम उस बैग को पुलिस वाले को देंगे तो ये सारी की सारी बातें वैसे भी पता चल ही जाएंगी। इसके बाद जो डैनियल होता है इस पाइप के अंदर घुसता है और वो देखता है इस पाइप के अंदर काफी सारा सामान पड़ा होता है जो उस आदमी का ही होता है जो इस पाइप के अंदर रहता है। इसके बाद डैनियल को वो बैग भी दिख जाता है जिसके अंदर पैसे होता है। डैनियल कहता है वो रहा वो बैग। इसके बाद डैनियल उस बैग को पकड़ता है और बस उठा के इस बैग को यहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी इस पाइप के अंदर जो आदमी रहता है अचानक से यहाँ पे आता है और कहता है तुम चूहे कहीं के। और डैनियल का कॉलर पकड़ता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम कौन हो। लेकिन डैनियल अभी इस आदमी का चेहरा ध्यान से देखता है और डैनियल को पता चलता है ये आदमी वही है जिसने उसको एक बारी खाना खिलाया था, जिसके साथ डैनियल रोड के किनारे सोया था एक बार। और इस आदमी का हेयर स्टाइल जरा ध्यान से देखो, अभी ये बिल्कुल मुझे नारुतो के उचिहा मदारा की तरह लग रहा है। जैसे ही डैनियल उस पाइप के अंदर से वो बैग उठा के यहाँ से जा रहा होता है जिसके अंदर पैसे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे वो बंदा आ जाता है जो इस पाइप के अंदर रहता है। ये बंदा डैनियल का कॉलर पकड़ के कहता है हे आखिर तुम कौन हो। और जो डैनियल होता है इस बंदे का चेहरा ध्यान से देखता है और ये वही बंदा होता है जिसने एक बारी डैनियल को खाना खाने के लिए दिया था। इससे पहले कि डैनियल इस बंदे को कुछ कह पाता तभी जो डैनियल के साथ का बंदा होता है वो पीछे से आता है और इस बंदे के सर पे एक लात मार देता है और डैनियल को कहता है हे तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलो, जल्दी से यहाँ से भागो, ये बंदा अभी भी यहाँ पे है, मुझे तो लगा था इस वक्त वो यहाँ पे नहीं होगा। तो अभी जो डैनियल और उसके साथ के बंदे होते हैं वो इस आदमी का बैग लेके भागने लगते हैं और ये जो आदमी होता है अपने सर पे हाथ लगाते हुए पाइप से बाहर आता है और कहता है हे रुक जाओ तुम चोर कहीं के। और डैनियल के साथ वाला बंदा कह रहा होता है लगता है हमें जैकपॉट लग गया है, ये बैग सच में काफी ज्यादा भारी है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर इन पाइप के अंदर ये आदमी क्यों रहता है, क्या ये आदमी सच में कोई क्रिमिनल है। और अभी हम इस आदमी का चेहरा देखते हैं जिसकी आंखों से अभी आंसू आ रहे होते हैं और ये चिल्ला रहा होता है मेरा बैग वापस कर दो, मुझे मेरा बैग वापस कर दो। तो अभी फुल सबवे सर्फर गेम का सीन चल रहा होता है, ये सारे के सारे लोग भाग रहे होते हैं और ये आदमी इन सब के अभी भी पीछे लगा होता है। और इस आदमी का जो बैग होता है अभी वो डैनियल के हाथ में होता है और ये जो आदमी होता है अभी भी इन लोगों का पीछा कर रहा होता है, इसलिए डैनियल के साथ वाला बंदा कहता है शिट ये साला अब भी हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन तभी ये आदमी भागते भागते अपने ही पैरों से अड़ंगी खा जाता है और जमीन में गिर जाता है। इस आदमी के मुंह से अभी खून निकल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खड़ा उठता है और कहता है मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। इस आदमी की शक्ल देख के जो हमारा डैनियल होता है वो भागना बंद कर देता है और जो डैनियल के साथ वाला बंदा होता है वो कहता है ओए तू क्या कर रहा है, तू रुक क्यों गया, जल्दी यहाँ से भाग। इसके बाद डैनियल कहता है तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा ना, तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो है ना। इसके बाद डैनियल के साथ का बंदा डैनियल से बैग छीनने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है अबे ये बैग मुझे दे, वो बेगर हमारा पीछा कर रहा है। और अभी जो डैनियल होता है उसने इस बैग को सिर्फ एक हाथ से पकड़ा होता है और जो दूसरा बंदा होता है वो अपने दोनों हाथ से इस बैग को खींच रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है शिट ये साला इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, मैं इस बैग को खींच क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है अगर ये आदमी इतना ही ज्यादा अमीर होता तो ये सड़कों में क्यों रहता। लेकिन तभी जो भूरे बाल वाला बंदा होता है अपनी पूरी जान से इस बैग को खींचता है जिस वजह से ये बैग फट जाता है और इस बैग के अंदर बहुत सारे चिल्लर और कुछ नोट होते हैं, वो सारे के सारे अभी हवा में उड़ रहे होते हैं। और ये सारे के सारे सिक्के और नोट देख के अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं जो कि सारे के सारे बेघर होते हैं वो सारे के सारे ये सब कुछ देख के हैरान हो जाते हैं। और इन सिक्कों को देख के एक बात हमें साफ पता चलती है कि जिस आदमी का ये बैग है वो कोई अमीर इंसान नहीं है, उसने मेहनत करके सिक्के सिक्के करके ये सारे के सारे पैसे इकट्ठा करे हैं। तो अभी जैसे ये सारे के सारे पैसे जमीन में गिरते हैं यहाँ पे जितने भी बेघर होते हैं वो इन पैसों में टूट पड़ते हैं और इन पैसों को उठाने लगते हैं। और जिस आदमी के पैसे होते हैं वो बेचारा अपने पैसों को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, वो जमीन में गिरे पैसों को उठा रहा होता है और कहता है ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे पैसे हैं ये, इन्हें मत उठाओ। और अभी जब भूरे बाल वाला बंदा होता है अपने साथ वाले बंदे से बोल रहा होता है अबे साले ये क्या है, ये तो सारे के सारे सिक्के हैं, तूने तो कहा था इस आदमी के बैग में बहुत सारे पैसे हैं। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है अरे अब मुझे क्या पता होगा, ये आदमी इस बैग को अपने से बिल्कुल ऐसे चिपका के रखता था जैसे इस बैग में बहुत सारे पैसे होंगे। तो अभी जब भूरे वाला बंदा होता है यहाँ से भाग रहा होता है और भागते भागते वो डैनियल को कहता है साले इसकी तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। और यार अभी ये जिस आदमी के पैसे होते हैं ना वो बहुत जोर जोर से यहाँ पे रोने लगता है और कहता है सारा, मेरी बेटी सारा। और इस आदमी के अभी पैसे लुटते देख जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है मैंने गलती कर दी,
मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे जितने भी बेघर लोग होते हैं जो इस आदमी के पैसे उठा रहे होते हैं, वो सारे के सारे इन पैसों को उठा के इस आदमी को ही दे देते हैं और कहते हैं, ये लो मिस्टर चोई, हम जानते हैं ये पैसे आपके लिए कितने ज्यादा जरूरी है। आप ये सारे के सारे पैसे एक बहुत ही ज्यादा खास दिन के लिए बचा रहे हो, है ना? हम इतने बुरे इंसान नहीं है कि आपसे इन पैसों को ले लें। वो बच्चे सच में काफी ज्यादा बदमाश है। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ऐसा करने की? तो क्योंकि इस आदमी को इसके पैसे वापस मिल चुके होते हैं, इसलिए खुशी के मारे इसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और ये आदमी फूट फूट के रोने लगता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं एक चर्च का सीन, जहाँ पे ये आदमी डैनियल को अपनी सारी की सारी बात बता रहा होता है। ये आदमी कहता है, मैं कसम खाता हूँ मेरी जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन ये दुनिया मेरे साथ बहुत ही बुरी तरह से पेश आती थी, क्योंकि मैं दिल का काफी ज्यादा अच्छा इंसान था। मैंने एक बार अपने एक दोस्त को बहुत ही बड़ी अमाउंट का एक लोन दिलाया था, लेकिन मेरे दोस्त ने वो लोन वापस नहीं करा, जिस वजह से जिन लोगों से उसने लोन लिया था वो मेरी फैमिली को भी धमकाने लगे थे। इसलिए मैंने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया और वहाँ से भाग गया। पिछले 10 साल से मैंने उन लोगों से बात नहीं करी है, ताकि ये सारी की सारी मुसीबत उन लोगों को ना झेलनी पड़े। मैं चाहता हूँ मेरे फैमिली मेंबर इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी, लेकिन एक दिन मुझे खबर मिली कि जो मेरी छोटी सी बेटी थी उसकी शादी होने वाली है। मैं जानता हूँ मैं पूरे 10 साल अपनी बेटी से दूर रहा, मेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है उसकी शादी में जाने का, लेकिन बस एक बार दूर से ही सही मैं उसको देखना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी से बिना मिले ही उसकी खुशी में शामिल होना चाहता हूँ, और ये सारे के सारे पैसे मैंने उसी दिन के लिए जमा करे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ, अगर मैं उसकी शादी में जाऊँगा तो मैं उसकी शादी बर्बाद कर दूंगा, इसलिए मैं चुपचाप से उसकी शादी में जाऊँगा और उसको एक तोहफा दूंगा। मैं अपनी बेटी से मिलकर उसका पूरा का पूरा मूड खराब नहीं कर सकता, मैं उसकी शादी खराब नहीं कर सकता, लेकिन बस उस एक दिन के लिए मैं उसका बाप बनना चाहता हूँ। मैं अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और यार अभी हम देखते हैं ये जो आदमी होता है चर्च में अपने हाथ जोड़ के जीसस से ये प्रे कर रहा होता है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे। और यार मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि एक माँ की ममता बहुत बड़ी होती है, माँ बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जो कि बिल्कुल सच बात है, लेकिन यार हमें बाप को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो एक बाप होता है ना उसको अपनी फीलिंग्स दिखानी ना आए कि वो अपने बच्चों से कितना ज्यादा प्यार करता है। और सच तो यह है कि एक बाप दिन रात मेहनत करता है अपने बच्चों को पालने के लिए, उनको सारी की सारी सुख सुविधाएं देने के लिए। और अभी जो हमारा डैनियल होता है इस आदमी को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा वो जो बेघर लोग थे जिन्होंने इनके पैसे वापस करे थे, वो लोग इसी स्पेशल दिन के बारे में बात कर रहे थे। भले ये सारे के सारे लोग बेघर हैं, लेकिन ये सारे के सारे लोग भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। शायद ये जो लोग हैं बेघर होने से भी पहले इनके अंदर ये आस्था थी। और अभी जितने भी लोग यहाँ पे चर्च में होते हैं ना, ये सारे के सारे बेघर होते हैं, और प्रार्थनाएं करने के बाद हर रोज यहाँ पे जितने भी बेघर लोग होते हैं उनको कुछ सिक्के दिए जाते हैं। और अभी जो हमारा डैनियल होता है वो भी लाइन में खड़ा होता है, और जब डैनियल की बारी आती है तो एक आदमी डैनियल के हाथ में 4 सिक्के गिराता है और कहता है, क्या आज तुमने अच्छे से प्रेयर करी? ये लो थोड़ा सा रियल लाइफ मनी। और एक बहुत ही ज्यादा रईस आदमी इन सारे बेघर लोगों को थोड़े थोड़े पैसे बांट रहा होता है और कहता है, इसको भगवान का आशीर्वाद समझ के ले लो। और यार जब चर्च में इस तरह से बेघर लोगों को पैसे दिए जाते हैं तो इन पैसों को कहते हैं आर्म्स। रोज सुबह की प्रेयर और दिन की प्रेयर के बाद ऐसे ही गरीबों को पैसे बांटे जाते हैं। और जो हमारा ये बेघर आदमी होता है ये हर चर्च में जाके, हर डिस्ट्रिक्ट के चर्च में जाके ऐसे ही पैसे इकट्ठा करता है। कहीं पे इस बेचारे को 10 सेंट मिलते हैं, कहीं पे 20 सेंट, कहीं पे 30 सेंट, कहीं पे 50 सेंट, और कई बार तो इसको चर्च से लात मार के बाहर भी निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो आदमी होता है अपना पूरा दिन बस चर्च के चक्कर काटता रहता है। और क्योंकि इसकी एज अभी 65 से भी कम होती है, इसलिए जो बसेस वगैरह होती है उसमें ये फ्री में भी ट्रेवल नहीं कर पाता, और इसीलिए ये बेचारा कई 100 किलोमीटर पैदल चलता है। रोज कम से कम 40-50 किलोमीटर तो ये बेचारा पैदल चल ही जाता होगा, और पूरे 10 साल से ये ऐसा कर रहा होता है। तब जाके इस बेचारे ने ये चिल्लर इकट्ठा करे होते हैं। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जब इस आदमी ने मुझे नूडल्स खिलाए थे और कहा था कि मुझे देख के इसे अपने बच्चे की याद आ गई, तो पक्का इसे मुझे देख के अपनी बेटी की याद आई होगी। और यार अभी जब चर्च में सारे के सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं पैसे लेने के लिए, लेकिन ये जो आदमी होता है अब भी चेयर में बैठा होता है और अब भी जीसस से प्रार्थना कर रहा होता है। और डैनियल को इस आदमी का दर्द साफ साफ नजर आ रहा होता है। इसके बाद रात हो जाती है और जो हमारा डैनियल होता है इस आदमी के साथ इसके पाइप के अंदर आ जाता है। अभी पाइप के अंदर इस आदमी ने एक टॉर्च जला रखी होती है और ये डैनियल को कहता है, देखो मैं नहीं जानता कि तुम अपने घर से क्यों भागे हो, लेकिन मैं भी अपने घर से भागा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो चाहे मैं कितना भी भाग लूँ, लेकिन तुम देख सकते हो मेरा अंत कैसा हुआ है। मैं 10 साल से इस पाइप के अंदर इस कूड़े के ढेर में पड़ा हूँ। देखो अपनी जिंदगी में एक ना एक बार हर कोई भागने का सोचता है, और ये कोई अपराध नहीं है। हर किसी के पास भागने की एक ना एक वजह होती है, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें वापस जाना होता है। लेकिन भागते भागते मैं कुछ ज्यादा ही दूर आ चुका हूँ। मेरे लिए वापस जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। देखो बच्चे, तुम अभी घर वापस जा सकते हो, इसलिए तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारा हाल भी मेरी तरह हो जाए। तो अभी जो हमारा डैनियल होता है पाइप से बाहर आता है और नदी किनारे बैठ के सोच रहा होता है कि जो भी इस आदमी ने अब तक बोला होता है, और एक तरीके से इस आदमी ने बात भी सही बोली होती है, लेकिन डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है,
नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। लेकिन तभी वही भूरे बाल वाला लड़का यहाँ पे आता है अपने दोस्तों के साथ और डैनियल के पीछे से उसके सर पे एक बैट मारता है, जिसकी वजह से डैनियल के सर से खून निकलने लगता है और डैनियल का चश्मा भी जमीन में गिर जाता है। ये भूरे बाल वाला बंदा डैनियल के चश्मे को अपने पैरों से कुचल के तोड़ देता है और कहता है, तू कुछ ज्यादा ही सुपर हीरो बन रहा था, है ना? अब तो देख तेरा सुपर हीरो बनने का क्या नतीजा हुआ। तू मेरे सामने मरी हुई हालत में पड़ा है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग तो वही हैं। नहीं, मिस्टर को यहाँ से भागना होगा। और ये जो लड़के लोग होते हैं अभी आपस में बात कर रहे होते हैं। इस हरामी ने उस बेघर को उसका बैग वापस कर दिया, लेकिन हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। और यार क्योंकि अभी डैनियल के सर पे जम के बैट पड़ा होता है, जिस वजह से डैनियल बेहोश हो जाता है। लेकिन अचानक से ही डैनियल की आंख खुलती है उसकी हैंडसम वाली बॉडी पे। डैनियल अपनी हैंडसम वाली बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, क्या मैंने बॉडी बदल ली? क्या ये कोई सपना है या फिर मुझे सच में अपनी बॉडी वापस मिल गई है? चलो भगवान का शुक्र है कि अब मेरी लाइफ पहले की तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन एक सेकंड, मेरी मोटी वाली बॉडी का क्या होगा? और उन मिस्टर का क्या होगा जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करे थे? मुझे जल्दी अपनी इस वाली बॉडी से उन लोगों को ढूंढना होगा और उनकी मदद करनी होगी। लेकिन एक मिनट, क्या मुझे सच में ऐसा करने की जरूरत है? मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी ओरिजिनल वाली बॉडी में बस भागता ही रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है इतनी ज्यादा मेहनत करने की, इतनी ज्यादा भागने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी इस हैंडसम वाली बॉडी के पास सब कुछ पहले से ही है। मैं इस बॉडी में चाहे जैसे मर्जी वैसे रह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे अपनी दूसरी वाली बॉडी में भी अब भागने की जरूरत नहीं है। और मेरी ये हैंडसम वाली बॉडी, इस बॉडी के साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बॉडी होने के बावजूद भी मैं हमेशा अपनी प्रॉब्लम से भाग जाता हूँ। भले ही मेरे पास 2 बॉडीज हैं, लेकिन वो इंसान तो मैं ही हूँ जो अपनी प्रॉब्लम से भागता है हमेशा। क्योंकि मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में दिखने में सबसे ज्यादा भद्दा हूँ, मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ, मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। मैं बिना अपने हक के लिए लड़े अपनी ओरिजिनल वाली बॉडी में अपनी पूरी जिंदगी बस भागता रहा हूँ। और अभी डैनियल को इस भूरे बाल वाले बंदे की ही बात याद आती है। इसने डैनियल को कहा था, अगर तुम्हें इस दुनिया में जीना है तो तुम्हें लड़ना होगा, चाहे तुम्हें किसी की जान भी लेनी पड़े, तुम्हें लड़ना होगा। और अभी हम देखते हैं जिस आदमी ने अपनी बेटी के लिए पैसे जमा करे होते हैं, ये लड़के उसे मार रहे होते हैं और उस आदमी के मुंह से खून निकल रहा होता है। ये लड़के इस आदमी से उसका बैग छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये आदमी अपना बैग छोड़ नहीं रहा होता। ये भूरे बाल वाला लड़का अपने दोस्त से कहता है, इसके दोबारा से मारो। वो लड़का कहता है, यस सर। लेकिन तभी जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो उठ जाता है और अपने में कह रहा होता है, अगर मुझे इस दुनिया में सरवाइव करना है तो मुझे हर हद तक जाना पड़ेगा, चाहे मुझे किसी को जान से भी मारना पड़े, मुझे फाइट करनी होगी। और ये भूरे बाल वाला बंदा और इसके साथ के बंदे कहते हैं, क्या ये मोटा उड़ गया? आखिर ये मोटा अपने आप में क्या बड़बड़ा रहा है? डैनियल को अभी ड्यूक हावा की भी याद आ रही होती है और जिसको सोच के उसको थोड़ी मोटिवेशन मिल रही होती है। डैनियल अभी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है, मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी, जैसे मेरी जिंदगी इसके ऊपर डिपेंड है। इस दुनिया में हर जगह अन्याय होता है, इसलिए मुझे यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और फाइट करनी पड़ेगी। तो फाइनली जो मोटा वाला डैनियल होता है वो फाइट करने के लिए पहली बार तैयार हुआ होता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।